हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया वैकेंसी के साथ सेक्शन कंट्रोलर जो कि रेलवे की एक न्यू वैकेंसी है आई हुई है। और जो कि रेलवे की वैकेंसी में ये सबसे बेहतरीन वैकेंसी मानी जाती है। सेक्शन कंट्रोलर आपको एसी में बैठ के आराम से कंप्यूटर पे काम करना होता है सेक्शन कंट्रोलर की। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर यानी आरआरबी वेबसाइट की प्रकाशन तिथि है 14 नवंबर 2025 और 15 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इसका 14 अक्टूबर 2025 से 11:30 बजे तक, यानी टोटल 12 बजे तक। ठीक है। संशोधन शुल्क के भुगतान आपको संशोधन शुल्क अगर संशोधन अगर करना है तो 17/10/2025 से 26/10/2025 तक होगा। ठीक है। उसके बाद से ये तिथियां जिनके दौरान पात्र उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर सब्सक्राइब का विवरण प्रदान करना हो तो 27/10/2025 से 31/10/2025 तक करेंगे। उसके बाद से हम जान लेते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। शैक्षिक योग्यता यानी शैक्षिक योग्यता स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय डिग्री या इसके समकक्ष और आयु 20 से 33 वर्ष के बीच 1/1/2026 तक का होना चाहिए। उसके बाद से हम पद का देख लेते हैं। पद का नाम है सेक्शन कंट्रोलर्स और वेतन आयोग इसका 7वें स्तर वेतन का आयोग होगा। प्रारंभिक वेतन आपका 35,400 से स्टार्ट होगा तो चिकित्सा इसमें आपको A2 ग्रेड का मिलने वाला है। और सामान्य पाठ्यक्रम में निर्धारित आयु 1/1/2026 तक होने चाहिए, यानी 20 से 33 साल तक का होना चाहिए। कुल रिक्तियां आपका 368 है। ठीक है। उसके बाद से हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं A2 ग्रेड का मानक चिकित्सा है, शारीरिक रूप से सभी प्रकार से उपयुक्त होना चाहिए और जो दृष्टि है 6/9 का होना चाहिए और चश्मे वाले जो व्यक्ति हैं कृपया इस फॉर्म को अप्लाई न करें। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सब छूट वूट वगैरह सब दिया हुआ है। और शुल्क के बारे में बात करते हैं। परीक्षा शुल्क इसमें 500 रुपये का लगने वाला है तथा अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर पास नहीं करता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता है तो 400 रुपये उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। और महिला कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का शुल्क लगने वाला है। और इसके बाद से हम इसका पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई और सबसे हम कर सकते हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो भी वो विशेष सूचना है उसके बाद से लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और इसके बाद से हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ यानी कंप्यूटर आधारित इसमें टेस्ट होगा। कुल अवधि 120 मिनट की होगी। कुल प्रश्न 100 अंक के होंगे। इसमें नकारात्मक अंक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा तथा कई पालियों में आयोजित सीबीटी के माध्यम से इसका सामान्यीकरण किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो यानी सीबीटी पाठ्यक्रम के लिए आपका पहला है विशेष ऋणात्मक और गणितीय क्षमता यानी अंक गणित पूछा जाएगा। अंक गणित में आपका संख्या प्रणाली, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट, समय, दूरी, शक्ति, बीजगणित, रैखिक यानी ज्यामिति, क्षेत्रफल, आयतन और इनसे सबसे यानी जिसका गणित मजबूत है वो इस एग्जाम को निकाल ले जाएगा तथा डेटा विश्लेषण यानी वसु बहुत डेटा विश्लेषण और वही और रीजनिंग का है। तार्किक क्षमता ये तार्किक बाइनरी लॉजिक सिलोजिज्म घड़ियां कैलेंडर मानता है रक्त संबंध वसु तार्किक आदि और भी समझ पढ़ना मानसिक तर्क बाकी यही सब है। उसके बाद से परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। विश्लेषण के 60 अंक होंगे तथा तार्किक क्षमता 20 मानसिक तर्क यानी टोटल 100 प्रश्नों की संख्या होगी। ठीक है। और उसके बाद से एक विशेष सूचना ये है कि अगर जनरल हैं तो आप 40% तथा कम ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 30%, अनुसूचित के लिए 30% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य है सीबीटी 1 में। ठीक है। तो इसी के साथ ये सूचना समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तथा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिए। थोड़ा इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है।